हेलो फ्रेंड्स, मैं उमा और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो आज हम लोग बात करेंगे जेएसएससी पेपर लीक को लेकर। जो जेएसएससी पेपर लीक कांड हुआ है उसी को लेकर आज हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं, जेएसएससी पेपर लीक की एसआईटी जांच शुरू, 3 को हिरासत में लिया, 1 की संलिप्तता मिली। मतलब एक आदमी इसमें फंसा हुआ है। आज हम लोग बहुत सारे चीज़ों पर बात करेंगे। पहला चीज़ होगा, आज हम लोग बात करेंगे पेपर लीक जांच कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे जेएसएससी के कर्मचारी से जांच पर जेएसएससी कर्मचारी परेशान क्यों है। जो जेएसएससी का कर्मचारी लोग हैं उन लोग परेशान क्यों है। तीसरा बात करेंगे कि जेएसएससी ने कार्मिक व डीजीपी को लिखी चिट्ठी, क्यों चिट्ठी लिखी गई है भाई, क्या रीजन है। और 4 नंबर पर बात करेंगे ईडी को विनोद सिंह के पास से मिले जेएसएससी परीक्षा के एडमिट कार्ड। ठीक। और इससे भी जुड़ा हुआ हो सकता है जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक कांड। ठीक है, इसमें हेमंत सोरेन भी जुड़े हुए हैं इस मतलब चैट के अनुसार। ठीक है। पेपर लीक कहाँ से हुआ है। ठीक। पेपर लीक हुआ कहाँ से है, इसका भी जवाब जेएसएससी ने देने का कोशिश किया है, हिंट दिया है। ठीक है, जो कि पेपर में निकला है उस पर भी आज बात करेंगे। सरकार का आदेश, प्रश्न लीक करने वालों को करे गिरफ्तार। सरकार ने आदेश दिया झारखंड सरकार ने कि प्रश्न लीक करने वालों का गिरफ्तार करें। और सबसे अंतिम सवाल और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अब सारे वैकेंसी रुक जाएगा क्या। अब आने वाला भर्ती प्रक्रिया का क्या होगा, जो भर्ती प्रक्रिया चल रहा है उसका क्या होगा। क्या इसी एजेंसी ने जो एग्जाम लिए हैं वो सब रद्द हो जाएगा क्या ईडी के घुस जाने के बाद। तो यही सब पर बात करेंगे। और बात करेंगे कि नीरज सिन्हा परेशान क्यों है, दिल्ली के राजनेताओं से क्यों बात कर रहे हैं, वो भी फेस कॉल से। फेस कॉल क्या होता है, जैसे व्हाट्सएप कॉल होता है ऐसे एप्पल फोन में फेस कॉल होता है, इसका आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक। तो देखिए कुछ ना कुछ तो ये है, इसका जांच पूरा होना चाहिए। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, सरकार से जुड़े हुए या झारखंड में विपक्ष से भी जुड़े हुए। मतलब इसका कनेक्शन बहुत सारे स्टेट से है, बिहार है, हरियाणा है, आपका राजस्थान है, और भी बहुत सारे लोगों का मतलब बहुत सारे स्टेट का इन्वॉल्व हो सकता है वहाँ के लोगों का। ठीक है। और सब मतलब लास्ट का यही एक सवाल रहेगा, अभी अभी जो न्यूज़ मिला है कि अंगद नायक का मतलब रोड एक्सीडेंट के कारण मौत हुआ, उसका एक्सीडेंट हुआ था कल और आज उसका मतलब डेथ हो गया है, निधन हो गया है। तो अंगद नायक जो थे उसने भी जेएसएससी सीजीएल का विरोध किया था और उसने कुछ हाल ही में मतलब 1-2 दिन पहले मीडिया में बाइट दिया था कि जितना लोगों पर केस हुआ है 15 नामजद, किसी का गिरफ्तारी नहीं होने देंगे मरते दम तक। तो आज वो उसका निधन हो गया है, क्या कारण है, पीछे से उसके गाड़ी को टक्कर मारा गया था। आप समझ सकते हैं इसमें भी क्या उस माफिया गिरोह का हाथ है, पेपर कांड करने वालों का। क्योंकि देवेंद्रनाथ महतो को भी धमकी मिला था और अंगद नायक को भी जैसे सुनने में आ रहा है उसको भी धमकी मिला हुआ था। तो यही सारे टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे, विशेष चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जेएसएससी पेपर लीक की एसआईटी जांच शुरू, 3 को हिरासत में लिया गया, 1 की संलिप्तता मिली। तो चलिए देखते हैं कि क्या न्यूज निकल कर आया है आज के पेपर में। जेएसएससी पेपर लीक की जांच शुरू हो गया है। जेएसएससी के अफसरों से भी जोनल आईजी के आवासीय कार्यालय में हुई पूछताछ। ठीक है। आयोग के अफसरों ने एसआईटी पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। ठीक। एसआईटी ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच शुरू कर दी है। गुरुवार को रांची पुलिस की एसआईटी ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें से एक की स्पष्ट संलिप्तता सामने आ रही है, स्पष्ट। ठीक है, मतलब वो इसमें इन्वॉल्व है।
जिसकी जांच की जा रही है। वही जेएसएससी के अफसरों से भी एसआईटी ने पूछताछ की। पूछताछ जोनल आईजी आवासीय कार्यालय में हो रही है। पूछताछ के बाद जेएसएससी के अफसरों ने एसआईटी के पदाधिकारियों पर आरोप लगाया कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने इस संबंध में मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा है। बताया गया है कि 8 फरवरी को संबंधित पदाधिकारी को जोनल आईजी कार्यालय बुलाया गया। जांच में सभी से सहयोग की बात कही गई, लेकिन वरीय पुलिस अधिकारियों ने प्रश्न पत्र लीक करने वाले संदिग्धों के नाम बताने के लिए दबाव बनाया। ठीक है, जो एसआईटी के टीम है उसने दबाव बनाया ऑफिसरों पर कि कौन हो सकता है, आप बताइए, संदिग्ध लोगों का नाम बताइए। अमर्यादित व्यवहार किया गया। जेएसएससी के जो कर्मचारी उन लोग का कहना है। आयोग के सभी पदाधिकारी और कर्मी भयभीत है। आयोग के वर्तमान अध्यक्ष भी पदाधिकारी और कर्मियों को सहयोग नहीं कर रहे हैं। नीरज सिन्हा सहयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो झारखंड के पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं। सोचिए, उनकी कार्यशैली से आयोग के कर्मी निराश है। इधर एसएसपी रांची ने एसआईटी की मदद से 4 सदस्यों की टीमें बनाई हैं। ठीक, और आयोग ने क्या बताया कि आयोग ने बताया कि परीक्षा की सभी प्रक्रिया एजेंसी के माध्यम से की गई है। आयोग के अधिकारियों ने एसआईटी को बताया कि सभी काम आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से होती है। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र कौन सा होगा, कहाँ होगा, प्रश्न का चयन विशेषज्ञ करेंगे, प्रश्न कौन से होंगे और उनके उत्तर क्या होंगे, इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी आयोग के किसी भी स्तर के कर्मचारी या पदाधिकारी को नहीं होती है। इन लोगों का कहना बिल्कुल सही दिख रहा है, जैसे कि हम लोग को जितना पता है। फिर ये जांच का विषय है। अब देखते हैं कि इन लोग इसमें भी मिलीभगत है क्या। नामकुम थाना में दर्ज कराई गई प्राथमिकी। प्रश्न पत्र लीक मामले में नामकुम थाने में आयोग के संयुक्त सचिव मधुमिता कुमारी की ओर से अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें बताया गया है कि 28 फरवरी को तृतीय पाली सामान्य ज्ञान की परीक्षा समाप्त होने तक किसी भी केंद्र से परीक्षा सामग्री का सील टूटे होने या गोपनीयता भंग होने की सूचना आयोग को नहीं मिली थी। आयोग को उसी दिन दोपहर 2:32 और 2:38 ईमेल मिले, जिसमें प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य ज्ञान के उत्तर विकल्प क्रमबद्ध तरीके से 4 पृष्ठों में थे। मतलब ईमेल बच्चों के द्वारा भेजा गया था। और कब भेजा गया था? 3 बजे से एग्जाम होना था। 3 बजे से पेपर 3 का एग्जाम था और 2:32 पर भेजा गया एक ईमेल और 2:38 पर भेजा गया दूसरा ईमेल। ठीक है, ये तो हो गया ईमेल का बात। अब देखते हैं कि कैसे 4 टीमें जांच कर रही है। जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक केस में एसआईटी गठित। डीएसपी के नेतृत्व में 4 टीमें बनी। एसएसपी ने सभी को दिया अलग अलग जिम्मा। टीम बी एजेंसी के कर्मचारियों से करेगी पूछताछ। जो टीम बी बनाया गया है, ABCD करके बनाया गया है, उसमें टीम बी करेंगे। जो एजेंसी है उस एजेंसी के कर्मचारी से मतलब पूछताछ करेंगे। ठीक है, पूछताछ 8 तारीख को हुआ है। 9 तारीख यानी कि आज भी पूछताछ जारी है और आज नीरज सिन्हा से भी पूछताछ होने की संभावना जताया गया था। झारखंड स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जेएसएससी का प्रश्न पत्र लीक मामले की अब एसआईटी जांच करेगी। इसके लिए एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने 4 अलग अलग टीमों का गठन किया है। पूरी जांच टीम का नेतृत्व सदर डीएसपी संजीव कुमार बेसरा करेंगे। इस संबंध में एसएसपी ने आदेश जारी किया। जारी आदेश में इंस्पेक्टर उत्तम कुमार उपाध्याय, बबलू कुमार सिंह, एसआई अविनाश राज और एसआई जोगिंदर सिंह जेएसएससी के पदाधिकारियों व कर्मियों से पूछताछ की जिम्मेवारी दी गई है। वहीं टीम बी को परीक्षा संचालित करने वाले एजेंसी के पदाधिकारियों एवं कर्मियों से भी पूछताछ करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इस टीम में इंस्पेक्टर मनोज कुमार, एएसआई सुमित कुमार, रोहित कुमार और अनिल हक खान को रखा गया है। टीम सी में इंस्पेक्टर हरदेव प्रसाद, एएसआई विकास कुमार और रजनी रंजन और एएसआई कृष्ण कुमार ओझा को शामिल किया गया है। इस टीम को जिम्मेदारी दी गई है कि वो परीक्षा संचालित करने वाले पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक
और कोषागार पदाधिकारी से पूछताछ करे और साक्ष्य एकत्रित करने के लिए निर्देश दिया गया है। इसके अलावा टीम डी को परीक्षार्थी, मीडिया एवं जेएसएससी के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर से पूछताछ करने का निर्देश दिया गया है। सोचिए, मतलब सबको लपेटे में लिया है इस बार। और इस बार जैसा जांच चल रहा है, ऐसे अगर जांच एकदम क्लियर हुआ तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि क्या खेला होता है, खेला कौन करता है, सब कुछ पता चलेगा। क्योंकि इसमें सबको लिया है, जेएसएससी कर्मचारी को लिया है, जो एजेंसी है उसके कर्मचारी को लिया है, तीसरा लिया है आपको जहां परीक्षा हुआ है उन लोग को लिया है, कोषागार जहां पे एग्जाम पेपर रखा गया उन लोग को लिया है, और लास्ट में चौथा में लिया है आपको किसको, परीक्षार्थी को भी लिया है, मीडिया को भी लिया है, जो मीडिया लोग दिखाते हैं उन लोग को भी लिया है कि यहाँ से लीक हुआ है, वहां से लीक हुआ है, अगर उन लोग के पास है। जैसे कि इस बार न्यूज़ 11 ने बहुत अच्छा पहल किया है। उसने जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक में बहुत सारे खुलासा किए हैं और कहा भी है कि मेरे पास साक्ष्य है 550 करोड़ का घोटाला, ठीक है, इसका भी साक्ष्य उनके पास है। ये भी बताएं कि किन लोगों का एडमिट कार्ड अभी भी गिरोह के पास फंसा हुआ है, 10th 12th और ग्रेजुएशन का, ठीक है। उन्होंने ये भी बताया कि कितना दिन पहले लेके गया था। तो अगर मीडिया से भी पूछताछ होगा तो उन लोग भी अपना जो उन लोग के पास है डॉक्यूमेंट्स, या जो उन लोग के जिस आधार पर उन लोग न्यूज़ बता रहे हैं उसको दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब पेपर लीक की एसआईटी जांच शुरू, जेएसएससी अफसरों से हुआ पूछताछ, ठीक है, ये तो हम लोग किए। देखिए, जेएसएससी ने कार्मिक व डीजीपी को लिखी चिट्ठी, तथ्यों की दी जानकारी। चलिए देखते हैं कि क्या जानकारी दिया है भाई। और साथ ही साथ कहा है मुख्य सचिव से प्रताड़ित करने की शिकायत भी किया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में कार्मिक सचिव व डीजीपी को पत्र लिखा है। जेएसएससी की ओर से प्रभारी सचिव मधुमिता कुमारी ने पत्र में परीक्षा से संबंधित सभी तथ्यों की विस्तार से जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि पेपर लीक के आरोप में 28 जनवरी को संपन्न तीनों पेपरों की परीक्षा रद्द कर दी गई है तथा 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इस मामले में परीक्षा के जिला समन्वयकों से कई बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है। जिला समन्वयकों से रिपोर्ट में यह बताने को कहा गया कि संबंधित जिला के नोडल ऑफिसर द्वारा उपयुक्त परीक्षा के लिए सीलबंद गोपनीय परीक्षा सामग्री रांची जिला कोषागार से किस तिथि को किस समय प्राप्त किया गया और अपने जिला के कोषागार में किस तिथि को और किस समय जमा कराया गया, किस पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट द्वारा अपने अधीनस्थ परीक्षा केंद्र के लिए अपने जिला के कोषागार से सीलबंद गोपनीय परीक्षा सामग्री किस तिथि को किस समय प्राप्त किया गया और अपने अधीनस्थ परीक्षा केंद्रों के स्टैटिक्स मजिस्ट्रेट एवं केंद्राधीक्षक को किस तिथि को और किस समय हैंडओवर किया गया। मतलब जो क्वेश्चन पेपर बना हुआ था कहाँ गया, किस समय गया, इसका डिटेल्स जेएसएससी ने मांगा है सभी से, ठीक है। मुख्य सचिव से प्रताड़ित करने की शिकायत जेएसएससी के कर्मचारियों ने पत्र के माध्यम से बताया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों ने मुख्य सचिव से पेपर लीक मामले की जांच को लेकर गठित एसआईटी पर प्रताड़ित करने की शिकायत की है। परीक्षा से संबंधित पदाधिकारियों को गुरुवार को जोनल आईजी के आवासीय कार्यालय रांची में बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान उन पर परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक के मामले में संदिग्ध आरोपी का नाम बताने के लिए दबाव बनाया गया। अगर दबाव बनाया गया तो कुछ उन लोग को मिला होगा क्लू, तब ने दबाव बनाया है। इससे कार्यालय में प्रतिनियुक्त अधिकारी एवं कर्मी कार्य करने में असहज महसूस कर रहे हैं। हालांकि आयोग के अध्यक्ष नीरज सिन्हा से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझसे किसी ने कोई शिकायत नहीं की है, कल कार्यालय जाएंगे तो जानकारी लेंगे, ठीक है। चलिए, इस पर भी बात कर लिए। अब बात करते हैं कि ईडी को जो चैट मिला है कारोबारी विनोद सिंह के घर से, उसका क्या मैटर है,
ठीक है। करवरी विनोद सिंह के घर से जेएसएससी की प्रतियोगी परीक्षा के एडमिट कार्ड मिले। ठीक है। पावर ब्रोकर व व्यवसायी विनोद सिंह के घर से ईडी को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के एडमिट कार्ड मिले हैं। ईडी ने विनोद सिंह और अन्य के बीच हुए व्हाट्सएप चैट का प्रिंट कोर्ट को सौंपा है, जो 539 पेज में है। इसी में विनोद सिंह द्वारा हेमंत सोरेन के साथ किए गए चैट का भी ब्यौरा है। चैट में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा कोलकाता वाले लालाजी से भी बात हुआ, वो अलग मैटर है, लेकिन इसमें भी एडमिट कार्ड मिला है विनोद सिंह के पास। मतलब बच्चों का एडमिट कार्ड क्या कर रहा था और किसको भेज रहा था, क्या मैटर है, इस पर भी ईडी जांच कर रहा है। अब जब ईडी ने जेएसएससी एग्जाम को लेकर ईडी जांच करने के लिए तैयार हो गया है, तो कुछ तो बात है। ईडी को विनोद सिंह के पास से मिले जेएसएससी परीक्षा के एडमिट कार्ड। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़े कि ईडी को मिल गया है और ईडी इस पर जांच भी कर रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे कि जेएसएससी सीजीएल 2023 ब्रेकिंग न्यूज। जेएसएससी ने जारी किया नया नोटिस। क्या ये मजाक बनकर रह जाएगा? पेपर कहां से लीक हुआ है, क्या ये आएगा कि नहीं आएगा, इस पर भी बात करेंगे आज। ठीक है, तो देखते रहिए इस वीडियो को। चलिए देखिए एएनआई हिंदी न्यूज। ठीक, एएनआई का जो आप लोग देखते हैं न्यूज, उसी को देखिए। ईडी की हिरासत के दौरान झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से उनके करीबी सहयोगी विनोद सिंह के साथ व्हाट्सएप पर उनकी चैट का सामना कराया गया, जो बेहद आपत्तिजनक है। और इसमें कई संपत्तियों का विवरण शामिल है। इन चैट में न केवल कई संपत्तियों के साथ गोपनीय जानकारी का आदान प्रदान शामिल है, बल्कि ट्रांसफर पोस्टिंग, सरकारी रिकॉर्ड साझा करने आदि से भी संबंधित अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी शामिल है, जिसमें सबसे बड़ी मात्रा में धन उत्पन्न और लेनदेन किया गया प्रतीत होता है। इसके अलावा विनोद सिंह ने अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, देखिए जेएसएससी के बारे में बात हो रहा है, द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के एडमिट कार्ड को अपने कब्जे में लेने और साझा करने आदि के संबंध में कई अन्य लोगों के साथ व्हाट्सएप चैट की है। देखिए झारखंड का यहाँ पे बात नहीं किया है कि जेएसएससी सीजीएल का एडमिट कार्ड, यहाँ पे हो सकता है पीजीटी का भी हो सकता है नगर निगम का एग्जाम जो उसका भी हो, जेई या किसी चीज और दूसरा का भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जितना भी एग्जाम हुआ है, क्या सभी एग्जाम पर तलवार लटक रही है? क्या सभी एग्जाम फंस सकता है? ठीक, सबसे बड़ी सवाल यही है कि कौन सा एग्जाम का उसके पास एडमिट कार्ड मिला है, सीजीएल का मिला है, पीजीटी का मिला है, या किस एग्जाम का मिला है। झारखंड कर्मचारी ने बहुत सारे एग्जाम लिए हैं, उनमें से किसका मिला है अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए जो पेपर लीक कहाँ से हुआ, तो क्या कहा है, आउटसोर्सिंग एजेंसी से लीक हो सकता है पेपर, ये जेएसएससी ने कहा है। आयोग का संदेह क्या है? झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने संदेह जताया कि सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक आउटसोर्सिंग एजेंसी के स्तर पर हो सकता है। ठीक, गोपनीय परीक्षा सामग्रियों की चेन ऑफ कस्टडी और ट्रांसफर ऑफ कस्टडी के दिए गए टाइमलाइन, अगर इन दोनों की सेंसिटिविटी इंटैक्ट है, तो प्रश्न का लीक आउटसोर्सिंग एजेंसी के स्तर से ही हुआ हो सकता है। इस संबंध में जेएसएससी की प्रभारी सचिव मधुमिता कुमारी ने कार्मिक विभाग के सचिव को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। आयोग की प्रभारी सचिव ने स्पष्ट किया कि आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन व कार्यादेश दिए जाने की कार्रवाई आयोग स्तर से जून 2023 में पूरी कर ली थी। ठीक है, जून 2023 में, उस टाइम नीरज सिन्हा का पोस्टिंग नहीं हुआ था। आयोग के वर्तमान अध्यक्ष ने 27 सितंबर 2023 को योगदान किया है। अक्टूबर में आयोग की ओर से आउटसोर्सिंग एजेंसी के खिलाफ कई कठोर निर्णय लिए गए। आउटसोर्सिंग एजेंसी से आयोग के किसी भी पदाधिकारी की कोई मिलीभगत होने का आरोप पूर्ण रूप से झूठा है। ठीक है, जो लगा रहे हैं वो झूठा है, सचिव का कहना है।
उनके चरित्र हनन के प्रयास है और आयोग की छवि धूमिल करने का प्रयास है। उन्होंने पत्र में लिखा कि कुछ व्यक्तियों द्वारा आयोग के पदाधिकारियों व कर्मियों पर व्यक्तिगत आरोप लगाया जा रहा है। ये तो पुलिस वाले भी पूछ रहे हैं जो जांच कर रहे हैं। अब आरोप लगा रहे हैं, आरोपी तो नहीं ना बना दिए हैं, ये भी सोचना है। आरोप किसी पर भी लगाया जा सकता है, मुख्यमंत्री पर भी बहुत सारे आरोप लगाया गया है, साबित होगा उसके बाद वो आरोपी घोषित होंगे। यह आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। इससे कर्मी हतोत्साहित और निराश है, मानसिक पीड़ा झेल रहे हैं। तो क्या जो एग्जाम देने के लिए 8 साल का इंतजार किए उन लोग मानसिक रूप से परेशान नहीं है? उन लोगों का मानसिक पीड़ा नहीं हो रहा है? ऐसा जेएसएससी सचिव को भी सोचना चाहिए कि क्या छात्रों के साथ जायज हो रहा है। ऐसा होने से आयोग की ओर से भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का आयोजन बहुत कठिन हो जाएगा। कठिन हो जाएगा कहा है, कठिन हो ही गया है, ये समझ लीजिए, ठीक है। एसआईटी गठन करने की अपील की थी और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने को भी कहा था। तो एसआईटी गठन हो गया है और एसआईटी का गठन होने का आईसू ने स्वागत भी किया। आईसू के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी ने विधानसभा में इसके बारे में आवाज उठाया था। चलिए, आयोग बोला अध्यक्ष नीरज सिन्हा की नियुक्ति से पहले ही सामान्य स्नातक की परीक्षा लेने वाले एजेंसी का चयन गलत, होगी कार्रवाई। ठीक है। सरकार का आदेश, प्रश्न पत्र लीक करने वालों की करे गिरफ्तारी। ठीक है। सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य सरकार द्वारा पुनः एसआईटी का गठन किया गया है और जो जिसके बारे में बात की कि संजीव कुमार बेसरा इस बार है और इसमें झारखंड सरकार ने आदेश दिया है कि जो भी इसका गुनहगार है उसको गिरफ्तार करे। ठीक है। और जेएसएससी ने कह दिया है कि आवेदन से लेकर परीक्षा फल तैयार करने तक का काम कौन करता है, तो आउटसोर्सिंग कंपनी करते हैं। और आयोग ने खुद को परीक्षा संचालन प्रक्रिया से अलग बताया है। जेएसएससी ने परीक्षा व्यवस्था के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि किन परीक्षार्थियों का केंद्र कौन सा होगा, परीक्षा प्रश्नों का चयन कौन विशेषज्ञ करेंगे, कौन प्रश्न से होंगे, उनके उत्तर क्या होंगे, किस परीक्षार्थियों को कौन सा प्रश्न सेट दिया जाएगा, ऐसे किसी भी बिंदु पर किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी संबंधित परीक्षा की समाप्ति तक आयोग के किसी भी स्तर के कर्मी या पदाधिकारी को नहीं होती है। चलिए, ये ऐसा तो हम लोग को भी जैसे पता है कि ऐसा नहीं होता है, अब जांच का विषय है। अब लास्ट में सवाल है, 7 नंबर का सवाल यही है कि अब सारे वैकेंसी रुक जाएगा क्या? सोचने वाली बात है कि क्या रुक जाएगा। और जैसे कि जैसे सिचुएशन हो रहा है, जैसा अभी का टाइम है, ऐसा ही लग रहा है कि फिर से सब वैकेंसी लटकने का चांस है, क्योंकि ईडी को मिला है जेएसएससी के द्वारा दिया जाने वाला परीक्षा का एडमिट कार्ड। अब कौन सा परीक्षा का एडमिट कार्ड मिला इसके बारे में नहीं जानकारी है। तो देखिए, विनोद सिंह पहुंचे ईडी दफ्तर, हेमंत के सामने बैठा कर होगी पूछताछ, कई अधिकारी भी आ सकते हैं रडार पर। ठीक है। ईडी के पास 539 पेज के व्हाट्सएप चैट के सबूत, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक होने के बाद राज्य के युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है, क्योंकि अब इस मामले की जांच ईडी कर रही है। जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सकता है। ऐसे में युवाओं को सिर्फ इंतजार ही करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें अभी से अपने भविष्य की चिंता सता रही है। ये सही बात है। बता दें कि झारखंड में जब भी किसी विभाग का कोई वैकेंसी निकलता है और जब इसकी परीक्षा होती है, परिणाम आने से पहले ही कांड हो जाता है। बात तो बिल्कुल सही है। और बाद में मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। राज्य में हर वर्ष लाखों अभ्यर्थी नौकरी पाने के लिए फॉर्म भरते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आने से पहले अदालत में चला जाता है। कुल मिलाकर कहा जाए कि पारदर्शिता नहीं होने की वजह से युवाओं को नौकरी नहीं मिलती है। हर जगह भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। तो जैसे इस विश्लेषण से पता चल रहा है कि हर जगह भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है, छात्र परेशान है। जैसे कि जेएसएससी के सचिव ने कहा कि हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है,
तो मानसिक रूप से छात्र भी प्रताड़ित है। छात्र ठंडा में इतना दूर में सेंटर दिया था, एग्जाम देने के लिए एक दिन पहले गए, एग्जाम दिए, उसके बाद रात में जब लौट रहे हैं तब क्या पता चल रहा है कि एग्जाम कैंसिल। उन लोग भी तो परेशान हो गए हैं, उसका भी तो मेंटली प्रेशर बन गया। कहाँ से कितना दिन का छुट्टी, कितना तैयारी किए, आदमी लोग काम छोड़ दिया तैयारी करने के लिए कि हाँ भाई इस बार एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम तो दिया, बाद में क्या हुआ, रद्द हो गया, किसी किसी का काम छूट गया। इसका क्या, इन लोग तो मानसिक रूप से एकदम, कोई कोई बेरोजगार है, कोई काम नहीं मिल रहा है, सोच रहा है कि भाई अब तैयारी हो गया, अब एग्जाम लेगा, अब हम निकाल लेंगे। कोई तो 80% भी बना के आया था, ऐसे भी स्टूडेंट है। उन लोग भी तो मानसिक रूप से प्रताड़ित है। जैसे ही एग्जाम हॉल से निकला, सब पेपर हो गया, घर में फोन किया, हाँ मेरा पेपर अच्छा गया, इस बार चांस है, मेरा हो सकता है। और बाद में क्या पता चला कि पेपर लीक हो गया। उन लोग के ऊपर क्या बीत रहा है, उसके घर वालों के ऊपर क्या बीत रहा है, ये भी तो एक रूप से मानसिक प्रताड़ना ही हुआ ना। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।